ओके, कौन सा विषय सीख रहे हैं? कलीसिया, इस धरती के ऊपर कलीसिया क्यों दिया, उसका उद्देश्य क्या है? उसमें पहली बात हमने देखा जहाँ पे संगति हो सके भाई बहनों की, वचन सिखाया जा सके, आराधना कर सके, सुसमाचार लेके दुनिया में जा सके और प्रभु भोज लिया जा सके। प्रभु भोज में कई सारी बातें हमने देखी। वो एक त्योहार था पहले, फसह का। उस फसह के त्योहार के दिन प्रभु ने प्रभु भोज की स्थापना की। फसह में लहू लगाया था, वो लहू देखकर प्रभु उस घर में मौत नहीं भेजेगा। जहां पे लहू नहीं होगा उस घर के अंदर उस घर का बड़ा बेटा मरेगा। तो हमने देखा कि लहू क्यों रखा था। एक इंसान की जान उसके लहू में है, वो लहू निकल गया वो मर जाता। इसके लिए लहू के द्वारा, जानवर के लहू के द्वारा एक पापी को माफी मिलती थी, क्योंकि एक जानवर की जान देकर एक पापी को क्षमा मिली है। पापी को जो सजा मिलनी चाहिए वो एक जानवर ने ले ली, और ये उसका लहू उसका सबूत है कि किसी का प्राण गया है। और हमने कई सारी बातें देखी। वो यीशु मसीह के लहू का, यीशु मसीह के मृत्यु का चित्र है, और लहू से हमको खरीदा गया, लहू से हमको छुटकारा मिला, लहू से हम धर्मी ठहरे, लहू के द्वारा हमारे लिए प्रायश्चित दिया गया, लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया। पिछली बार हम देख रहे, यहां तक देखा था। अभी हम लोग देखते हैं और भी बातें लहू के बारे में लिखी है। अब हम देखते हैं लहू के द्वारा मेल मिलाप हुआ। लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम पापी होने के कारण परमेश्वर हमसे क्रोधित थे, गुस्सा में थे। क्यों गुस्सा में थे? क्योंकि हम ऐसे बच्चे थे जो बलवा किए हुए हैं, हम ऐसे बच्चे थे जो गलत ही कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर क्रोधित है। उसके लिए हम वचन देखते हैं, भजन संहिता 7 उसका 11। भजन संहिता 7 उसका 11। हाँ, पढ़ेंगे। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हाँ, प्रतिदिन क्रोध करता, गुस्सा करता। क्यों? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है मनुष्य उसको नहीं मानता। हम गलत काम करते हैं, हम पाप करते हैं, इसके लिए परमेश्वर क्रोध करता है। पूरी दुनिया के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। इफिसियों 2 उसका 3। इफिसियों 2 उसका 3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले हम लोग जो अभी यीशु को मानते हैं, पहले हम लोग भी क्या करते थे? शरीर की लालसाओं में दिन बिताते, अपनी पापी शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे। गुस्सा आया गुस्सा करते थे, लालच आया पैसे पे लालच आया तो लालच करते थे, बुरी नजर करते थे, गालियां बोलते थे, अपने शरीर शराब पीते थे, चरस पीते थे, गांजा पीते थे, शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे। पहले प्रभु में आने से पहले हम अपने शरीर की बुरी इच्छाएं पूरी करते थे। आगे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। अपने मन में जो आता था, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, सब पूरा करते थे। आगे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ऐसा जीवन बिताते थे। इसके लिए कैसी संतान थे? परमेश्वर का क्रोध था हमारे ऊपर। इस संसार से परमेश्वर क्रोधित है, और क्रोधित होने का कारण क्या है? पाप कर रहे हैं, अपनी शरीर की बुरी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, वासना में दिन बिताते हैं, झूठ बोलकर
लोगों को ठग के छल करके पैसे कमाते हैं, गालियां बकते हैं, झगड़ा करते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और इस कारण परमेश्वर का क्या है मनुष्य के ऊपर? क्रोध है। इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 5 उसका 10। रोमियो 5 उसका 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। कैसी दशा में? बैरी। हम क्या थे पहले? क्या थे? बैरी। बैरी का मतलब दुश्मन। परमेश्वर के क्या थे? दुश्मन होने का कारण क्या है? हम दुश्मन क्यों थे? पाप कर रहे हैं, अपने शरीर की बुरी इच्छाओं का पूरा कर रहे हैं, अपनी आंखों से पाप कर रहे हैं, अपनी जबान से पाप कर रहे हैं। आज हमने गीत भी गाया, नयन से मैंने आंखों से पाप किया था, अपने पैरों से मैं तेरी राह पर नहीं चला, गलत मार्ग में चला, अपनी हाथों से मैंने पाप किया, बुरी सोच रखी, बुरी इच्छाएं रखी। इसके लिए हम लोग बैरी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे। ओके, तो लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप कैसे हुआ उसको हमको देखना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा दुश्मन लोग दोस्त कैसे बन गए? हम जो दुश्मन थे, हम जो, हमारे ऊपर तो परमेश्वर का क्रोध था, हम लोग क्रोध की संतान थे। प्रतिदिन ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, तो हम कैसे परमेश्वर के दोस्त बन गए? कैसे हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया? पहला पत्रस उसका 2 उसका 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। हाँ, यीशु मसीह अपनी देह के ऊपर क्या ले रहा है? हमारे पापों, हमारे पाप अपने शरीर पर लेकर आगे देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, हमने जो पाप किए, हमने जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, ऐसे काम किए, उन पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। ओके, हम देख रहे हैं कैसे हमारा परमेश्वर के साथ दुश्मनी हटा, कैसे हम दोस्त बन गए, कैसे हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ, क्योंकि हमने जो गलत काम किए थे, जिससे परमेश्वर को क्रोधित किया था, उन पाप को किसने उठा लिया? प्रभु यीशु ने अपने शरीर के ऊपर उठा लिया। उसके बाद 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21। जो पाप से अज्ञात था। पाप से अज्ञात था मतलब जिसने कभी पाप नहीं किया था। यीशु मसीह एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने कोई पाप नहीं किया था। वो पाप से अज्ञात था, पाप से दोस्ती नहीं किया कभी भी उसने। हम लोगों ने किया था, लेकिन जो पाप से अज्ञात था, आगे, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, जो पाप से अज्ञात था प्रभु यीशु मसीह, उसको हमारे लिए परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया। हाँ, आगे, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, कैसे एक बैरी, कैसे परमेश्वर का दुश्मन जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, वो दोस्त कैसे बन रहा है, वो मैं बता रहा हूं। हमने जो पाप किए, हमने जो गलत काम किए, उसको कौन उठा रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर जा रहा है। यशाया उसका 53 उसका 4 से हम पढ़ेंगे, 4 से 12। यशाया उसका 53 उसका 4 से 12 हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ जी, कैसे एक दुश्मन
जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, गुस्सा है, वो दोस्त कैसे बन रहा है? प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर उठाया, और यहाँ पे लिखा है, 5वां वापस पढ़िए। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, मैंने जो पाप किए थे उसके लिए क्या हो रहा है? यीशु घायल हो रहा है। आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ, परमेश्वर का जो गुस्सा, मैंने गलत काम किया, वो गुस्सा किसके ऊपर उतर रहा है? उसको घायल किया गया, उसको कुचला गया, यीशु को कुचला गया, क्योंकि अब वो मेरी जगह पे है। जो गुस्सा मेरे ऊपर है, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए, अब वो यीशु पर पड़ रही है। उसको घायल किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। आगे, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसको ताड़ना पड़ रही है। हाँ, आगे, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसको कोड़े पड़ रहे हैं। हमको मालूम है, मत्ती में हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर जाते हैं, वहां पर रोमी सैनिक यीशु मसीह को कोड़े मारते हैं। हाँ, पूरा उसका पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते हैं। यीशु मसीह हमारी जगह पर कोड़े खा रहा है। हाँ, आगे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब पाप में चले गए, सब भटक गए। आगे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे सब अधर्म का बोझ, हमारा पाप का बोझ किसके ऊपर डाला? यीशु के ऊपर डाला। आगे, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, हाँ, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊँट कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ, यीशु मसीह सहते जा रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है। हमारे अधर्म का बोझ उठाकर हमारे लिए घायल हो रहा है, हमारे लिए कुचला जा रहा है, हमारी जगह पर उसको ताड़ना पड़ रही है, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। वो तो पाप से अज्ञात था, उसने तो एक भी पाप नहीं किया था, वो चुपचाप सहन कर रहा है। हम सीख रहे हैं कैसे हम लोग परमेश्वर के दोस्त बने, कैसे हम लोगों के ऊपर से गुस्सा हटा, कैसे जो दुश्मन थे वो परमेश्वर के दोस्त कैसे बने, क्योंकि हमारी जगह पे हमको मिलने वाली सजा यीशु मसीह ले रहा है। हमारे पाप को उठाकर वो क्रूस पर जा रहा है, वो कुचला जा रहा है, वो घायल किया जा रहा है, उसको कोड़े पड़ रहे हैं। हाँ, और वो चुपचाप सहन कर रहा है, हमारा बोझ उठा रहा है, हमारे अधर्म का बोझ वो उठा रहा है। हाँ, आगे, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हाँ, अत्याचार किया गया। हाँ, हाँ, आगे, उसको मार पड़ी। किसके लिए पड़ी मार? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण। हाँ, लोगों ने जो पाप किए उसके कारण उसको मार पड़ रही है, यीशु को मार पड़ रही है। हाँ, आगे, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। इराद उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसने कोई उपद्रव न किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था। हाँ, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। उसने कभी छल की बात भी नहीं निकाली थी, एकदम शुद्ध था उसके शब्द भी पूरे जीवन भर। हाँ, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर को ये भाया, हमारी सजा उसको दे, ये परमेश्वर को भाया, उसको कुचला गया। आगे, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरे धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। वो बहुतेरों लोगों को क्या करेगा? धर्मी ठहरा देगा। हम लोगों को क्या कर दिया उसने? धर्मी ठहरा। किस कारण से हम लोग धर्मी ठहरे?
मेरे पाप वो उठा रहा है, मेरे पापों का बोझ वो लेकर क्रूस पर चढ़ रहा है, मैंने जो गलत काम किए इसके लिए वो कुचला जा रहा है, उसको घायल किया जा रहा है, उसको कोड़े की मार पड़ रही है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमको क्या कर दिया? धर्मी ठहरा दिया। मेरे पाप की सजा कोई और ले लिया, अब मुझे धर्मी ठहरा दिया गया। क्यों परमेश्वर हमसे दोस्ती कर रहा है? इसका कारण है पीछे, हमारी सजा को कोई उठा लिया। आगे, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हमारे अधर्म के कामों का बोझ उसने, यीशु ने उठा लिया। हाँ, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। प्रभु यीशु ने अपना प्राण मरने के लिए उड़ेल दिया। हाँ, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बहुतों के पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। हाँ, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे हो रहा है? जो लोग पापी थे, जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, जो लोग परमेश्वर के दुश्मन थे, वो दोस्त कैसे बन रहे हैं? क्योंकि हमारे पाप का बोझ प्रभु यीशु उठा रहा है, हमारे पापों को अपने देह पर लेकर वो मर रहा है। हमें धर्मी ठहराने के लिए, हम पापी हैं, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो कुचला जा रहा है, उसको ताड़ना पड़ रही है, वो घायल किया जा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और इस कारण परमेश्वर का गुस्सा हम पर से हट जाता है। परमेश्वर की सजा अब हम पर से हट गई, क्योंकि हमारी सजा किसी और को मिल गई, प्रभु यीशु को मिल गई। लहू के द्वारा मेल मिलाप, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप। अब हम देखते हैं कुछ वचन नए नियम के, कुलुस्सियों 1 उसका 20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की हो। वापस पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। कैसे मेल मिलाप किया? बहे हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। अभी आपको समझ आ रहा है कैसे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो रहा है हमारा? क्योंकि हमारे पापों को यीशु ने उठा लिया, मेरे पापों के कारण वो कुचला गया, वो घायल हुआ, उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसको कोड़े लगे, और लहू उसकी मौत को बताता है। इस कारण मेरा परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। मेरा ऊपर का गुस्सा हट गया। मेरे ऊपर का गुस्सा कौन ले लिया? जो दुश्मनी थी किधर खत्म हो गई? दुश्मनी किधर खत्म हुई? क्रूस पर। कुलुस्सियों 1:21 भी पढ़िए। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कुलुस्सियों 1:21। हाँ, 21 पढ़ रहे हैं? पढ़िए वापस। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हाँ, पढ़िए आगे, आगे पढ़िए। 22 भी। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया। कैसे मेल किया? मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। मेरे पापों के कारण यीशु मर रहा है, उसके द्वारा मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। आगे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, ओके। रोमियो 5 उसका 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में
उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ, पहले क्या थे हम? बैरी बैरी होने की दशा में। पहले तो हम बैरी थे। बैरी होने का कारण ये था, हम पाप कर रहे थे। हाँ, बैरी होने की दशा में। आगे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, हाँ, प्रभु परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा, आगे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हाँ, उस मौत के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया। उस क्रूस पे दुश्मनी खत्म हो गई। मेरे ऊपर जो गुस्सा था, वो गुस्सा उस क्रूस पर यीशु पे पड़ गया। यीशु घायल हुआ, यीशु कुचला गया, यीशु के ऊपर अत्याचार हुआ, यीशु के ऊपर कोड़े पड़े। इसके लिए उस क्रूस के द्वारा मेरा मेल मिलाप हो गया परमेश्वर। मेरे ऊपर का सारा गुस्सा, सारी सजा हटकर उस क्रूस पर यीशु के ऊपर आ गई। इस कारण परमेश्वर के साथ मेरा क्या हो गया? हाँ, मेल हो गया। हाँ, आगे, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? ओके, दूसरा कुरिन्थियों 5 18 से 21 पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर एक ही व्यक्ति के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप करता है। इस जगत में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई संत, कोई महात्मा नहीं है जिसके द्वारा आपका परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके। एक ही है, कौन? मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है। आगे, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सिर्फ मेल मिलाप नहीं किया, उसकी सेवा भी हमें सौंप दी। अभी आपका मेल मिलाप हो गया परमेश्वर के साथ, आपको सेवा दी गई है, दूसरों का भी मेल मिलाप कराना है परमेश्वर के साथ। मेरा परिवार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, अभी भी वो लोग दुश्मन है, अभी भी मुझे जाना है, उनको बोलना है परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आपके ऊपर का भी दुश्मनी, गुस्सा हटा लो। क्रूस के ऊपर गुस्सा हट गया है, तुम सिर्फ उस क्रूस के ऊपर विश्वास करो, उसके मार्ग में चलो। तुम्हारे ऊपर भी जो गुस्सा है वो हटा लो। हमारा सिर्फ मेल मिलाप नहीं हुआ, इसकी सेवा भी हमें दी है कि दूसरों के पास भी जाएं, दूसरों के लिए भी मेहनत करें कि उसके ऊपर से भी वो गुस्सा हट जाए। मेल मिलाप की सेवा दी है हमें। आगे, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह में होकर संसार का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। आगे, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, उनके पापों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वो मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। आगे, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ, हम निवेदन करते हैं लोगों से, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर क्रोधित है। अगर आप नहीं फिरेंगे तो आपको सजा मिलेगा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस का बंदोबस्त किया, हमारी सजा प्रभु यीशु को दे दी है। अभी पाप से मन फिरा लो, अभी यीशु के पास आ जाओ। उस यीशु के लहू में आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है। लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। एक ही व्यक्ति, इसलिए बोला आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है, अपने पापों की माफी प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर के पास आ सकता है। ये पूरे संसार के लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी भक्ति जा रही है नहीं जा रही है उसको लेना देना नहीं है। परमेश्वर उसकी भक्ति ग्रहण कर रहा है नहीं कर रहा है कोई लेना देना नहीं। कितने लोग तो कितने घंटे तक
बाजा बजाते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन असल में भक्ति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भक्ति? पापी व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का क्या है? दुश्मन है। वो सोच रहा है मैं परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूं, और परमेश्वर बोल रहा है तू तो मेरा दुश्मन है, अभी भी तू तो पाप में जी रहा है और भक्ति कर रहा है, तेरे ऊपर तो मेरा क्रोध है, तू अभी किसी को लूट के आया है और यहां पे बैठ के तू भक्ति कर रहा है जिससे तू सोच रहा है कि मैं खुश हो जाऊंगा। तू किसी को अभी गाली दे के आया है और तू यहां पे बैठ के सोच रहा है कि मैं भक्ति करूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तू पराई स्त्री के पीछे अभी भी मन लगाया हुआ है और तू भक्ति करता है और तू सोचता है कि मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं अंधा हूं क्या? तूने अभी जो गलत काम किया उसको मैंने नहीं देखा? लोग पाप छोड़े बिना भक्ति करना चाहते हैं। लोगों को मुश्किल, दुनिया का सबसे मुश्किल यही लगता है कि भाई जैसा हम हैं ऐसा ही भक्ति करने दो। कल मैं एक जगह पे गया, वहां पे कुछ सिस्टर लोग बैठी हुई थी, सब भक्ति कर रही है, एक मस्त कुर्सी पे बैठी है, सब थोड़ा मेहनत कर रही थी, ये एकदम बैठ के वो कुछ मंजीरा था, वो अपने हिसाब से कर रही। मेरा पिताजी का आपको देखना चाहिए, अभी तो मालूम नहीं, लेकिन जब मैं जूनागढ़ में था तो वहां भगवान की मूर्ति रहेगी सामने, और ये ऐसा उसकी आराम वाली कुर्सी थी, बड़ी आराम से, और उसमें भी ऐसा रखेंगे और फिर वो ऐसा करके उसकी पूजा करेंगे और फिर लोगों को बोलेंगे मुझे लगता है भगवान नहीं होता। तो मैं बोला फिर वो क्यों कर रहे हैं? बोलता है ऊपर से आ रहा है इसलिए कर देता है। हाँ, परमेश्वर के पास हम ऐसे ही नहीं जा सकते, ऐसे ही हमारी भक्ति वो ग्रहण नहीं करता। कौन सी चीज हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है? पाप, पाप, पाप। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर देखता है। परमेश्वर की आंखें हमारी आंखों से अच्छी है, अंधेरे में जो होता है उसको दिखता है। आप बंद दरवाजे के अंदर जब कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। आपके मन के अंदर आप गलत सोच रहे हैं, वो देख रहा है। इसके लिए आप परमेश्वर की आंखों से गलत काम करने से बच नहीं सकते। शुरू में मेरे जीवन में जो गुप्त पाप होते थे, मुझे ऐसा लगता था कोई नहीं जानता, लेकिन जब यह प्रकाशन प्रभु मुझे देने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, तब मैं कांपने लग गया। मैं बोला एक व्यक्ति है जो सब जान रहा है। मुझे लग रहा था मैं सब से छुप के कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे को कोई जान रहा है। वो सब आया तब कांपने लगा मैं। मेरे हृदय के विचार को ये जानता है। मैं दुनिया के सामने तो एक ऐसा रूप बना सकता हूं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मेरे गुप्त पाप भी वो जानता है। वो परमेश्वर क्रूस के बिना आपको ग्रहण नहीं करेगा, आपके ऊपर गुस्सा है। आप जो मन में भी गलत विचार रखे हुए हैं, गलत पाप रखे हुए हैं, उस कारण से वो आप पर गुस्सा है और आपको पश्चाताप करना होगा। मैं पापी हूं, अंदर बाहर से मैं पापी हूं, प्रभु मैं तेरा दुश्मन हूं, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले प्रभु। मैं सच बोलता हूं, मैं अपने जीवन को भी ऐसे ही देखता हूं। मैं कुछ भी अच्छा भी करता हूं तो मैं अपने हृदय के विचार को देखता हूं, उसमें मैं क्यों कर रहा हूं। अच्छा भी कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अगर मैं कुछ दिखावा कर रहा हूं तो उससे वो प्रसन्न नहीं होने वाला। मैं परमेश्वर को जानता हूं, जैसा वो बोलता है अगर मैंने वैसा किया तो ही वो प्रसन्न होगा। अगर मैंने दिखावा करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ भी किया तो वो बोलेगा भाई इसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन मैं बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ परमेश्वर जाने, सिर्फ परमेश्वर प्रसन्न हो, ऐसा मैं कोई काम करता हूं, तब मुझे मालूम है तभी वो प्रसन्न होगा। नहीं तो मैं दिखावा कर रहा हूं, लोगों के नजर के सामने मैं अच्छा बनना चाहता हूं। ऐसा भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। ये परमेश्वर अनोखा है। आपको पूरी हृदय की सच्चाई से सिर्फ उसको दिखाने के लिए ही काम करेंगे तो ही वो प्रसन्न होगा। आपने मनुष्य के सामने थोड़ा भी अच्छा बनने की कोशिश किया, वो बोलेगा जा भाई तू दूसरे को दिखाना चाहता है, तू मेरे लिए थोड़ी कर रहा है, तो मनुष्य से तारीफ लेना चाहता है। मनुष्य की नजर, हाँ साहिल भाई देखो कितना अच्छा है, तो मनुष्य को दिखावा करने के लिए वो कर रहा है।
अभी भी इधर किसी का मेल मिलाप नहीं हुआ है। उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। लेकिन शर्त यही है, क्या आप पाप छोड़ना चाहते हैं? दुनिया के लिए सबसे मुश्किल काम ये पाप की जो अच्छी अच्छी चॉकलेट हमने रखी है वो कैसे छोड़े। चॉकलेट है अच्छी अच्छी कैडबरी और किट कैट, अच्छी अच्छी डेयरी मिल्क की, सब अच्छी अच्छी चॉकलेट है वो पाप की। मन के अंदर विचारों में खाते हैं वो चॉकलेट, अच्छी अच्छी चॉकलेट। जलन करना अच्छा लगता है, वो छोड़ने का मन नहीं करता। दूसरे की चुगली करना थोड़ा तो करूंगी ही मैं, थोड़ा तो उसके लिए मुझे जलन हो रहा है, थोड़ा तो वो मजा लूंगी ही लूंगी। खास करके सिस्टर लोगों में ये ज्यादा होता है। वो चॉकलेट है, अच्छी अच्छी चॉकलेट है। वो पास्टर पिंगली जी बोल रहे थे बीच में, ये चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, ईर्ष्या ना करो। तो सिस्टर लोग बोले इसने हमारा सब छीन रहे हैं, तो करे क्या हम? सब कुछ छीन लिया हमारा इसने तो। क्योंकि यही तो हमारा काम धंधा है पूरे दिन का, वही आप छीन रहे हो। ना चुगली करे ना तो चॉकलेट चाहिए हम लोगों को। ये सब चॉकलेट छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई बोलता है मुझे पाप की क्षमा, परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर सबको नहीं मिलता। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वो पवित्र परमेश्वर है। जैसा वो पवित्र है, आप पवित्र बनना चाहते हैं तो ही वो आपको ग्रहण करेगा। ये जो सच्चा परम, इसीलिए इस दुनिया में बहुत सारे धर्म बन गए। ये धर्म कैसे है मालूम है? आपकी इच्छा के अनुसार। एक ओशो करके एक धर्म आया था, ओशो, पूना में उसका आश्रम था। उसमें वो सेक्स के लिए दीवाने थे, वो सेक्स करने का। उस धर्म में ओशो ने वो ऐसा कर दिया। तो जो भी सेक्स को प्रेम करते थे, भगवान को भी जोड़ दिया उसमें, सेक्स में। तो लोगों के हिसाब का, वो विनोद खन्ना भी उसमें जुड़ गया था। लोगों के हिसाब का एक धर्म मिल गया उनको, ओशो। कोई नाचना चाहता है तो हरे रामा हरे कृष्ण भक्ति करो, नाचो गाओ, दुनिया से अलग हो जाओ, उसमें एक नशा डाल दिया। तो हर प्रकार का टेस्ट उनको चाहिए, जैसा टेस्ट, किसी को चाइनीज खाना है तो चाइनीज मिल जाएगा, किसी को सैंडविच खाना है इस तरह से धर्म और पंथ बने हुए। लेकिन सच्चा परमेश्वर तो उसको ही मिलेगा जो सच में पाप का जीवन छोड़ना चाहता है। जो मुझे टेस्ट, मुझे पसंद आया कि नहीं आया वो नहीं चाहिए। तू जैसा है मुझे चाहिए, मेरी टेस्ट के हिसाब से नहीं। मुझे पसंद आए या ना आए, मैं तू सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करना चाहता हूं। वो अभय बीच में बहुत साल पहले अपना कलीसिया शुरू ही हुआ था पेरुमल भाई के घर पे। तो सुबह में कलीसिया में लेकर गए, जूटी कलीसिया में उधर गोरेगांव में, तभी अभय गोरेगांव में रहता था। फिर शाम को पेरुमल भाई के यहाँ तो उधर आए। तो हम तो तभी तो बड़ा धूम धमाके गाना गाते थे, तबला बजा के सब करके। बोले इधर मजा आया, उधर इतना मजा नहीं आया। इधर मतलब मजा चाहिए था उसको, मजा चाहिए, इधर मजा आया थोड़ा। कहने का मतलब मनुष्य को क्या चाहिए? अपने को अच्छा लगना चाहिए, कहीं भी जाए तो मजा आना चाहिए। कुछ छोड़ना ओढ़ना वो सब हमको मत बोलो। पाप मनुष्य को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। पाप मनुष्य को क्रोधित, पाप परमेश्वर को क्रोधित करता है जो पाप हम करते हैं। और परमेश्वर एक मनुष्य को पूरा जीवन देता है कि वो इसमें से निकलने का प्रयास करे, रास्ता ढूंढे, पाप छोड़ने का प्रयास करे। लेकिन जब वो नहीं करता है तब फिर वो अंत उसका देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 का 7 पढ़िए। जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाएगा, पाप पर जय पाएगा, पाप से दूर होगा, संसार की लालच के ऊपर जय पाएगा, वही स्वर्ग राज में स्वर्ग का वारिस होगा। जो जय पाएगा, फंस जाएगा पाप में, जय नहीं वो वारिस नहीं होगा, वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। आगे, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। जो जय पाएगा उसका ही परमेश्वर बनेगा वो। आगे, और वह मेरा पुत्र होगा। उन्हीं का वही लोग उस परमेश्वर के पुत्र होंगे। आगे, परंतु डरते हैं परमेश्वर को पास आने के लिए। समाज क्या बोलेगा, ये वो
डरपोक लोग, आगे और अविश्वासियों जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे, और घिनौने काम करने वाले, और हत्यारों हत्या करने वाले, और व्यभिचारियों व्यभिचार करने वाले, और टोना करने वाले, और मूर्तियों की पूजा करने वाले, और सब झूठों का भाग उस झील में झूठ बोलने वाले, आगे भाग उस झील में होगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जहां आग होगी वहां पे ये लोग जाएंगे। लेकिन जो पाप के ऊपर जय पाएगा, जो संसार के ऊपर जय पाएगा, ये बुरी चीजों के ऊपर जय पाएगा, उसमें फंसेगा नहीं, उसका ही वो परमेश्वर बनेगा और वो लोग उसके पुत्र बनेंगे और वही लोग स्वर्ग के वारिस होंगे। और ये जो पाप करने वाले लोग हैं उसको आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। अभी पापी मनुष्यों के लिए मौका है परमेश्वर का क्रोध से बचने का। परमेश्वर के साथ जो गलत करके दुश्मनी स्थापित किया हुआ है, उस क्रूस के ऊपर विश्वास करके उस दुश्मनी हटाने का, परमेश्वर के साथ मेल करने का, पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु जो रास्ता दिखाता है, बाइबल में जो मार्ग है, उस मार्ग में चल के हम आने वाले क्रोध से बच सकते हैं, हम स्वर्ग के वारिस हो सकते हैं, हम उस आग और गंधक की झील से बच सकते हैं। आमीन। सूरज प्रार्थना।